सज्जनों, अपने यहाँ एक कवि हुए गिरधर। उन्होंने बहुत ही कविता एक अच्छी कही। आप लोगों ने भी पढ़ा सुना होगा। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। कह गिरधर कबीराय। तो सज्जनों, आप लोगों ने कभी विचार किया कि भारत के जो हिंदू हैं अधिकतर बिना विचारे काम करते हैं और उनका एक ही डायलॉग आप लोगों का है, जो भी होगा देखा जाएगा। वहीं पर जो दूसरे वर्ग के ईसाई आदि लोग हैं, मुस्लिम आदि लोग हैं, वो जो भी काम करते हैं सोच विचार करके, प्लानिंग करके करते हैं। इसीलिए वो अपने हर मकसद में सफलता पा लेते हैं। और यही कारण है कि देख रहे हैं कि हर जगह सफलता का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी उनकी सोच है, नियत है, उनको कामयाबी 57 देश बना लिए, भले ही छोटे छोटे हैं। एक सोच, समझ और एक हिंदुओं को जैसे तैसे अंग्रेज़ों ने मुग़लों से आज़ाद करा करके देश को सौंप दिया कि लो तुम लोग इसको संभालो, चलाओ। उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। वही बिना विचारे जो मन में आया, गजेड़ी भंगेड़ी जैसे। और वही रीज़न है कि आज भी देख रहे हैं कि हिंदू डरा हुआ है, सहमा हुआ है, गुलाम है, और वो दोनों कौम देश पर कब्जा करती जा रही है। इनको क्या है, हिंदू अय्यास और पेटू है। उसको पेट भरने का मिल जाए, अय्यासी करने का मिल जाए, नशा वासना। आज अधिकतर हिंदू के ही बच्चे या बच्चियां ये नशा वासना, नाच गान की शिकार क्यों हैं, उसमें लिप्त क्यों हैं? आज ड्रग्सी, शराबी, कबाबी किसके बच्चे हैं? क्या मुसलमानों ईसाइयों के हैं? कारण ये है कि वो लोग भले ही गलत हैं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार चर्चों में ले जाना, मस्जिदों में ले जाना, भगवान के नाम पर उनको डरा करके रखना, समझा करके रखना। यही कारण है कि उनमें एकता है। आज हिंदुओं को 10,000 के लिए बुला दो, 10,000 का 500 लोग भी नहीं आएंगे। आज उनके देख रहे हो, एक मैसेज पे लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं अपने कौम के लिए। देख रहे हैं कि बैठे अरब फिलिस्तीन के लोगों को नहीं जानते हैं, इराक ईरान के लोगों को, हमास को, हिजबुल्लाह को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं वो कहते हैं हमारे रहबर हैं। जबकि यहाँ पर मोदी योगी जी, भारत सरकार, प्रदेश सरकार इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इतनी योजनाएं का लाभ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको एक वोट नहीं दे रहे हैं। जबकि वहाँ से कुछ नहीं मिलता, फिर भी यहाँ से सपोर्टिंग है। जिन हिंदुओं से ये लोग बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, उन्हीं हिंदुओं को पत्थर मारते हैं, गला काट लेते हैं। ये खेती आदि बहुत कम करते हैं, लेकिन जो हिंदू मेहनत करके उगाता है उसका बिचौलिए का काम करके लाखों करोड़ों कमाते हैं। आज देख रहे हैं कि यही हिंदू पार्टियां इनको केवल वोट के चक्कर में, यानी इनकी इतनी एकता है कि भैया हमारा वोट जब ही मिलेगा जब हमारा काम करोगे, हमारे लिए कानून बनाओगे।
लोग बनाते हैं, कांग्रेस ने बनाया, ऐसा कानून बना के दे दिया कि आज देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ी गांव उंगली दिखा दो ये वक्फ का हो गया तो हो गया। सोचने वाली बात है। और जज, पुलिस, सेना सब मुंह ताक रही है। फिर भी हिंदू इस पर सोच विचार नहीं कर रहा है, वो जिए जा रहा है। हिंदुओं में आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग अपने भगवान के भी सगे नहीं हैं। वो उनका देखो, पाकिस्तान में आटा मिल रहा है, महंगाई है, इतनी है, कुछ भी है, फिर भी वहाँ जा कर के नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, अपने कौम के लिए लड़ने मरने कटने के लिए देश विदेश खड़े पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ का 20 रुपया का नारियल भी यदि हिंदू अपने मंदिर में चढ़ाने की बात आती है ना, आपने मंदिरों में सुबह शाम कभी भीड़ देखी होगी? नहीं देखी होगी। केवल एक पुजारी जी हैं, वो घंटा आरती करते हैं, हिलाते हैं, बजाते हैं। बाकी हिंदुओं को कोई मतलब, टीवी, नाच गान, अय्यास। तो देखो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, परमात्मा ने एक नियम बना के रखा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हिंदू अय्यासी, ये सब चीज़ें, आपसी छुआछूत, मतभेद, ये चीज़ें कर रहा है, हर जगह से मर रहा है, कट रहा है, पत्थर खा रहा है, भाग रहा है। अरे भाई देखो, ये जिहादी तत्व के लोग पाकिस्तान से हिंदुओं को ख़त्म कर दिए, जो बच गए थे बंटवारे के समय। पहली बात तो जो बंटवारा ही देखो कितना गलत हुआ। यहाँ पर बंटवारा ये कि भाई हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन पूरे गए नहीं, यहीं आधे रुक गए, कहीं क्योंकि इनको गजवा हिंद करना था। और वो कामयाब हैं, और बहुत जल्दी होगा। यदि हिंदू नहीं जागा, नहीं समझा, अपने लिए कुछ नहीं किया। कारण है कि इस तरीके का संदेश मैं ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग, योगी जी, मोदी जी और भी बहुत सारे यूट्यूब पर या ऐसे डाल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को कोई फर्क देखा आप लोगों ने? आज बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, हर जगह से हिंदू ख़त्म हो चुका है। अभी बांग्लादेश में हुआ, आपने देखा होगा कि जितने ये विरोधी दल के नेता हैं खड़े हुए, नहीं हुए। मोदी जी भी हाँ देखो ऐसा नहीं, अरे एक शब्द यदि मोदी जी या इनके नेता आदि बोल देते कि नहीं, हिंदुओं को यदि कुछ भी हुआ तो मैं बोलता हूँ बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक हिंदू को मार पाए। आज देखते हैं, भारत में यदि एक मुसलमान के संग होता है तो पूरे 57 मुस्लिम देश का संदेश आना शुरू हो जाता है, अरे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हिंदुओं के लिए कोई नहीं है, ना हिंदुओं के लिए नेता है, ना आरएसएस है। ठीक है, वो अपने हिसाब से मर कट रहे हैं। अरे जो बीजेपी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उनके खुद के कार्यकर्ता जो इनके लिए वोट इकट्ठा करते हैं, वोट देते हैं, काटे जा रहे हैं। वहाँ पर एक हिंसक जो हिंसा करवाती है मुख्यमंत्री, हिंदुओं को काफिर बोल रही है, उसको बर्खास्त नहीं कर पा रहे। इंतज़ार कर रहे हैं कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा मरें, हिंदुओं की एकजुटता होगी, हमें वोट मिलेगा। तो ये कहते हैं मुर्दों की राजनीति। एक ममता बनर्जी तो हिंसा की राजनीति कर ही रही है, डरा धमका करके। और ये बीजेपी मुर्दों पर, यानी ये देखो इतने मुर्दे, ये देखो इतने मुर्दे, हमें वोट करो। तो इस पर हिंदुओं को विचार करना चाहिए, लेकिन हिंदू विचार नहीं करेगा। अभी कोई राहुल गांधी जैसे या कोई केजरीवाल जैसे या लालू के बेटों जैसे फटाफट की योजना झूठ मूठ का भी दे देते, हिंदू उधर ही हो जाएगा। पढ़ा लिखा हिंदू भाई, वो देश के, मैं बोल रहा हूँ, देश के प्रति क्या सोचेगा? भगवान के प्रति नहीं सोचता है, भगवान बदल देता है।
लेकिन ये इन मजहबों में कभी ये लोग भगवान नहीं बदलते, कितना भी दुख तकलीफ आ जाए। यही कारण है कि वो सफल हैं, सक्सेस हैं। बांग्लादेश में सफल हो गए, अफगानिस्तान में देख लो उनका राज हो गया ख़त्म, हिंदू। पाकिस्तान में हो गया, भारत के 9 राज्यों में कब्जा कर चुके हैं, बहुत पूरे भारत की डेमोग्राफी बदल चुकी है। लेकिन हिंदू को कोई फिक्र नहीं, भगवान को नारियल चढ़ाएंगे। अरे मूर्खों, जरा सोच लो, साक्षात भगवान थे अर्जुन के साथ में। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि चलो, मेरा ये वीडियो कोई ज़्यादा शेयर तो करता नहीं है, न कोई ज़्यादा सुनता है। 10, 20, 50 लोग सुनते हैं, तो कम से कम वही लोग जगें, समझें, उन्हीं की बुद्धि में कम से कम देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जागृति आए। तो ये इन्होंने नहीं कहा कि तुम मेरे नाम के चल के नारियल फोड़ या पूजा पाठ कर, मेरी आरती गा, मैं इनको मारता हूँ। चाहते तो मार सकते थे कृष्ण जी, लेकिन एक दुनिया को संदेश दिया, सनातनियों को संदेश दिया कि तुम लोगों की अपनी लड़ाई राक्षसों से, शैतानों से लड़नी पड़ेगी। सुग्रीव को बोल देते, रहने दे, मैं बाली को एक बाण यहीं से चलाता हूँ, मर जाएगा। लेकिन बोला नहीं, चल लड़, मैं पीछे से हूँ। इसलिए अर्जुन को भी बोला, मैं तुम्हारा सारथी बन के रहूँगा, साथ दूंगा, सुझाव भी दूंगा, लेकिन लड़ना तुझे ही पड़ेगा। अरे भाई, ऐसा कर देते तो कोई भी हट करके नहीं, आओ भगवान लड़ो। तो और वो तो काका, मामा, नाना, काका कर रहा था, ये हमारे चाचा हैं, तो हमारे गुरुजी हैं। तो बोले गुरुजी हैं तो तुमको मारने क्यों है, युद्ध में क्यों खड़े? और यदि तुम इनको नहीं मारोगे तुम्हें मार डालेंगे। तब उसकी बुद्धि जगी। लोग बोलते हैं ये ज्ञान दिए हुए, कुछ नहीं, उन्होंने ये हकीकत बोला कि देख, अब तेरे ऊपर है, तू मरना चाहता है मर, मैं तो चला। तो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। देखा कि अब तो कृष्ण जी ने, तो भगवान ऐसे हैं। द्रौपदी को अपने 5 पति बहुत घमंड था। हिंदुओं को देखते नहीं, थोड़ा बल आ जाए, धान आ जाए तो अरे मैं ही बहादुर, मैं ही यहाँ का राजा। नहीं, देखते हैं हेकड़ी जरा में निकल भी जाती है। कई कई राजाओं के यहाँ खत्म हो गई। पृथ्वीराज चौहान, इसलिए बोलता हूँ, हिंदू अपनी बुद्धि का, ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, केवल अपने बल पर गरूर करता है। यदि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को पहली या दूसरी लड़ाई में मार दिए होते, 17, इतना भी उनको समझ में नहीं आया कि अरे मैं बार बार क्षमा कर रहा हूँ, ये 17 हमला करता है, बार बार हमला कर रहा है, इसका मतलब ये क्षमा करने योग्य नहीं है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कहते हैं तीसरी बार यदि आप दुश्मन को माफ़ करते हैं तो आप महामूर्ख हैं। अब वही खून हम सब में भरा पड़ा हुआ है। भगते जाने दो, मेरा क्यों, क्या उसका हो रहा है, ये हो रहा है। वो बढ़ते जा रहे हैं, उनको कामयाबी मिल रही है। और जब कामयाबी मिलती है तो लोग छोड़ते नहीं, देखते हैं ना, ऐसे बेरहमी से काटते हैं, आँख निकालते हैं, कहीं जलाते हैं, कहीं पेट फाड़ देते हैं। देख रहे हो कि हिंदुओं की लड़कियों को 35-35 टुकड़े करके फ्रिज में और सूटकेस में भर रहे हैं। फिर भी हम उनको भाईजान कह रहे हैं, उनसे भाईचारा निभा रहे हैं। हम लोग भी पृथ्वीराज चौहान से कम नहीं है। उनके सामने उनकी बेटियों की इज्जत, बीवी की इज्जत लूटी गई, उनकी आंखें फोड़ी गई, कितना दुर्दशा हुआ। इतनी भी बुद्धि नहीं है कि कहीं का भी मुसलमान हो, वो एक ही कुरान पढ़ता है, एक ही चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं, काफिरों को मारो, वो मार रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि भाई हम अपना वेद शास्त्र तो पढ़ो कम से कम, कि तुम्हारे शास्त्र में कि पढ़ते ही नहीं हो। तुम्हें तो नावल, ये टीवी पे सीरियल, ड्रग्स, नाच गान से ही फुर्सत नहीं। अरे तुम्हारा शास्त्र कहता है कि मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति राक्षस होता है, उसे दूर रहना चाहिए। तुम्हारी गाय को जो मारे उसको मार देना चाहिए, कर रहे हो? दिखाओ ना अपने शास्त्र में। उनके शास्त्र में कहते हैं हमारे साथ ये ऐसा ही करेंगे हम, तो तुम भी अपना शास्त्र दिखाओ। नहीं है, हिम्मत ही नहीं है।
तो होने दो, अभी तो 100 साल भी नहीं गुजरे, कहाँ संभाल पा रहे हो आज़ादी। आज देख रहे हैं राहुल गांधी जातिवाद का होना चाहिए, तो उधर रावण, इधर अखिलेश, हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए। कह रहे हैं ना कि सत्ता के लिए ये इतने हिंदू लालची, यानी देख रहे हैं कि उधर एक सिख, अरे देखो सिख बौद्ध सब हिंदू हैं, सबकी बुद्धि एक ही जैसी है। इनको गुमराह कैसे किया जाता है। एक वीडियो देख रहा था, वो जो रावण है ना चंद्रशेखर, एक मुसलमानों की उसमें गया तो वहाँ इतनी बेइज्जत की है, उसको भगाया, ये हमारा नेता नहीं, ये नहीं, फिर भी वो नबी के उसमें गया था। तो ये हिंदू क्या होता है ना, बेशरम होता है, आपस के अपने भाई का जयचंद बन करके गला कटवाएगा और दूसरे के यहाँ जा कर के जूता चाटेगा। कितना भी वो चीज़ें कर लो, इसीलिए मैंने बोला विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब हिंदुओं का विनाश का समय आ चुका है। अरे मांस मदिरा नशा वासना की सेवन कर रहे हो तो तुम लोग को कौन बचाएगा, भगवान भी बचाने नहीं आए। अर्जुन के साथ तो भगवान जी सारथी बन करके आए, कारण था कि वो लोग सात्विक लोग थे, भगवान का ध्यान पूजन करते थे, तीनों टाइम गाय की रक्षा करते थे, तीर धनुष निकाल लेते थे, जो गाय को वो चीज़ें करता था। करते हो, यहाँ तो गाय को अपने घर से भगा रहे हैं, गाड़ी मोटर ठूसे जा रहे हैं, अरे सब लूट ले जाएंगे। नकली हिंदू नकली दूध पीने के लिए तैयार बैठा पड़ा हुआ। अब हिंदुओं की मूर्खता सुनो आप, लेकिन गाय पालने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको वीआईपी बनना है, अंग्रेज बनना है, हाफ चड्डी पहन के नंगा होकर के दिखाना है, देखो हम तुमसे भी नंगे। वो तो है ही है भाई, उनका जो मजहब है ईसाइयों का, मुस्लिमों का। नहीं, तुम्हारा क्या धर्म संस्कृति है, तुम किस धर्म को फॉलो करते हो। अरे हनुमान जी नहीं करेंगे, राम जी नहीं करेंगे, तो जाके क्रिश्चियनों में शामिल हो जाएंगे। अधिकतर देख रहे हो, अधिकतर पंजाब आधा क्रिश्चियन बन चुका, कई तुम्हारे बच्चे अधिकतर मुस्लिम ईसाई बन, ये क्या करेंगे। अभी मैंने केरल का एक लड़की अनका करके बोले, हमारे माँ बाप केवल मंदिर में नारियल फोड़ना सिखाते हैं, हमारे भगवान क्या हैं, उनकी शक्ति कैसी है, उनको पता ही नहीं। जब कहते हैं प्रथम गुरु माँ बाप होता था, जब माँ बाप ही यानी भ्रष्ट अज्ञानी है उसको भगवान के, तो वो बच्चों का क्या ज्ञान देगा। जब हमारा गुरु ही गधा है, जो पहला गुरु होता है, उसका कारण ये है कि हम अपने सनातन शास्त्रों को, बातों को, साधु संतों को सुनते नहीं हैं, जाते नहीं, क्योंकि हमको टीवी नाच गान से ही फुर्सत नहीं। वो तो एक दिखावे के लिए बोल रहा हूँ ना कि हिंदू एक नारियल भी भगवान को चढ़ाता है, तो इसलिए देता है कि नहीं तुम हमारा पहले एक काम करो तब हम तुमको नारियल चढ़ाएंगे। नहीं होता तो नारियल भी नहीं 10 रुपये का चढ़ाता, जाने तो हो सकता है भगवान की मर्जी नहीं, लेकिन हम नारियल तो चढ़ा दें। मन्नत मांगता है 20 रुपये का नारियल का, तुम्हारे नारियल के लिए, जो नारियल फल फ्रूट ये धरती बना के दिए तुम, उसके लिए भगवान भूखा है। ये तो मूर्खता है ना भाई। चाहे मुर्गा मुर्गी काटते हो अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर, अरे भगवान इतना शक्तिशाली है, तुम्हारे लिए खाने के लिए चीज़ें फल फ्रूट आदि दिया है, उसको बकरा खाना होगा तो तुमका, तुम्हारे हाथ का गंदा झूठ फरेब करने वाले पापियों के इंसान का हाथ का खाएगा, वो खुद ही मार कर नहीं खा लेगा। और भगवान, ये जितने भी जीव जंतु हैं भगवान के बच्चे, अपने बच्चों को भगवान खाएगा, खाता है। कितनी मूर्खता हमारी शैतानी विचारधारा है। हम अपने जीव के स्वाद के लिए किस किस तरीके से प्रकडंडा, क्या क्या किताबें लिख ली हैं। ये सब शैतानी बुद्धि है, शैतानी कर्म। इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। जब तक आप सच्चा सनातनी नहीं बनोगे तब तक आप भगवान के प्रिय, भगवान रामायण में कह रहे हैं हमें कूड़ कपट छिद्र ये करने वाले, हिंसा करने वाले हमें भाते ही नहीं। आज तो हमारे अंदर चोरी, बेईमानी, लूट, अपने सगे भाई, अपने पड़ोसी के संग गंदा काम कर रहे हैं। एक मजहब तो कहता है ये करना ठीक है, हमें 72 उरे देगा,
अरे यार प्रैक्टिकल तो सोचो यार, कम से कम पाकिस्तान में कम से कम हीरे जवाहरात सोना की छोड़ो आटा ही दे देता। और भी जो कंट्रियां हैं वहाँ पर दिन रात 24 घंटा लोग नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पेट्रोल दे दिया। आज पेट्रोल दूसरे देश नहीं खरीदते, भूखे मर जाएं, इंसान इंसान को मांस खाए। तो ये सब सोचने समझने वाली बातें हैं कि क्यों छीन लिया, क्योंकि तुम लोग राक्षस वृत्ति हो। बोले खाओ, तुम्हें मांस ही खाना है ना, अन्न ही नहीं देंगे तुमको, खाओ मांस, इंसान को काट काट के खाओ, जो भी खाना है खाओ। तो इतनी भी अकल नहीं। भारत में इतने अन्न फल फ्रूट आदि ये सब चीज़ें दिया है भगवान ने, सब्जियां दिया हैं, उसमें कितनी ताकत है। आज देखते हैं कि सांड भैंसा आदि जितने ये जानवर हैं, हाथी, क्या कौन सा किसका मांस खाते हैं भाई, ये कितने शक्तिशाली हैं, शेर से भी लड़ जाते हैं। जंगल का राजा शेर कहा गया, लेकिन ये लोग भैंसे जंगली आदि देखते हो, हाथी होती सब शेर को भी मार डालते हैं। तो वो तो भाई भीड़ तंत्र का है ना, इकट्ठा होकर के देखते हैं ना, भीड़ इकट्ठा करके एक व्यक्ति को मारना काटना। तो ये इसको बहादुरी नहीं कहा जाता, ये तो क्रूरता है। खैर आज देख रहे हैं कि चाइना में लोग, अरे कुछ सीखना है तो चाइना से सीखो। वहाँ पर पहले ही समझ गए कि नहीं, ये जो धर्म है ना मुस्लिम, ये पूरे चाइना को, आज वहाँ क्यों नहीं धर्मांतरण होता, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पूरा नियम कानून बना दिया, ऐसे नियम कानून में रहना, ऐसे चलना, वहाँ सब शांति है। वहाँ भी पहले खूब बम फूटते थे, दंगा फसाद होते थे। जहाँ जहाँ ये लोग हैं कहते हैं हम शांति प्रिय हैं, लेकिन अशांति प्रिय हैं। भाई सीरिया में कौन सा हिंदू है भाई, वहाँ पर तो शांति होना चाहिए, खूब खुशी होना चाहिए, नहीं। तो जितने नकली टाइप के लोग बने पड़े हुए हैं, चाहे ईसाई चाहे मुस्लिम, ये विधर्मी लोग हैं, धार्मिक लोग नहीं। भाई देखो वहाँ पर मुस्लिम यूई और अरब में पालन करते हैं, अपने नियम से चलते हैं। आज वहाँ देख रहे हो कि सुखी है, वहाँ शांति है। मुसलमानों में भी शैतान का जिक्र है, तो ये लोग वही शैतान है, मार काट हिंसा बेवजह सताना, और अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन हैं ये शैतान लोग। इन पर विचार करो, हिंदुओं में भी शैतान राक्षस लोग होते हैं। देख रहे हैं मांस मदिरा आदि खा करके आतंक लूट, आतंकियों के नेता आदि बना रहे हैं, तो इनको क्या कहोगे, इनको सत्यवादी सनातनी कहोगे। ये भी शैतान लोग हैं, इनको भी पहचानने की जरूरत है। सभी अपने अपने इस तरीके के जाति वाले, चाहे दलित हो वैश्य हो ब्राह्मण हो, नहीं पहचानोगे आपको ये राक्षस बना देंगे। आपको ईश्वर ने, देखो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आपको ईश्वर ने इंसान बना करके भेजा है। इंसान क्यों बनाया है, आपको बुद्धि ज्ञान क्यों दिया कि अपना मानव जीवन को सफल करो। फिर से वो नरक जोनियों में मत जाओ। पशु पक्षी कीट पतंग कितनी दुख है, कौन उनकी सहायता करता है, लेकिन नहीं मानना है हमें। तो इंसान का शरीर है और कुत्ता कल्चर है, जैसे देखते हैं ना कुत्तों का, वो अपने मोहल्ले को ही पूरा अपना क्षेत्र समझता है, जैसा लगता है वो साथ में ले जाएगा। वही बुद्धि इंसान की हो गई, लड़ रहा है, मर रहा है, खप रहा है, एक दूसरे को बेवजह काट रहा है। कुत्ते तो बेवजह भौंकते हैं, एक दूसरे को काटते भी हैं, जबकि कोई लेना देना नहीं रहता है, न उसका छीन रहा है, न एक दूसरे की रोटी छीन लेना, खाना छीन लेना। आज यही तो सब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर यदि आप लोग विचार नहीं करोगे, मानवता नहीं लाओगे, सनातनी नहीं बनोगे, तो राक्षस वृत्ति तो बढ़ेगी, गुलाम बनोगे। एक बड़ा राक्षस दूसरे राक्षस को मारेगा, काटेगा, सताएगा। तो सच्चा सनातनी बने, तभी आपका घर परिवार देश समाज सुख शांति में रहेगा। जय श्री कृष्ण।